हिंदी दिवस के अवसर पर मुंबई के विलेपार्ले में स्थित होटल विलेपार्ले इंटरनेशनल में जीराम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजभाषा हिंदी के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई, जहां बड़ी तादाद में हिंदी से जुड़े शिक्षक और शिक्षिकाओं ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीराम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी सुनील मंगल, डायरेक्टर एनसी मंगल और शिक्षक और शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर डीबी सिंह, डॉक्टर जितेंद्र पांडे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हिंदी शिक्षण, नवीन हिंदी मानक वर्तनी, हिंदी शिक्षण में नवाचार, हिंदी के प्रति तार्किक चेतन उत्पन्न करना, पाठों में कौशल विकास की झलक जैसे अनेकों विषयों पर मार्गदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान हिंदी के उत्कृष्ट शिक्षक और शिक्षिकाओं को सारस्वत सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विक्रांत शर्मा, रीजनल सेल्स मैनेजर दिनेश श्रीवास्तव व अन्य कई शिक्षक और शिक्षिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में आए लोगों का अजीत उपाध्याय ने अनोखे अंदाज में लोगों का मार्गदर्शन भी किया। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में वर्तमान समय में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तरह तरह के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मुंबई के विलेपार्ले इलाके में, जहां पर विलेपार्ले इंटरनेशनल होटल में जीराम बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से हिंदी की उत्थान के लिए एक अनोखी पहल की गई है। ये पहल क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में जो पब्लिकेशन बुक्स हैं उसके सुनील मंगल और डायरेक्टर टेंसी मंगल, यहाँ पे और भी लोग हैं जो प्रमुख अतिथि के रूप में आए और लोगों ने शिक्षक और शिक्षिकाओं को तरह तरह के मार्गदर्शन दिए, किस तरीके से हिंदी लोगों को पढ़ाना चाहिए, कितनी सरल भाषा में और किस तरीके से क्या अंदाजों में। तो उसके बारे में पहले बात करते हैं हम। सर, आपसे जानना चाहूँगा, हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से अलग अलग अनोखे अंदाज में पूरे देश में मनाया जा रहा है। आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे हिंदी? एक्चुअली हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये संविधान में 1949 में 14 सितंबर को इसकी चौथी अनुसूची में जो है रखा गया हिंदी दिवस मनाने के लिए। जी। तो इसका कारण यही है कि हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। असल में बड़े ही खेद का विषय है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। संपर्क भाषा तो है। आप ये देखिए, जब हिंदी मीडियम में सारे सीरियल्स चलते हैं, हिंदी समाचार हिट होते हैं, अंग्रेजी चैनल मुझे मालूम है कि कई चैनल बंद हो चुके हैं, और इसके बाद हिंदी में ही सभी जो है जितने भी खेल हैं, प्रस्ताव हैं, सब कुछ होता है। तो इसको राष्ट्रभाषा बनाने में क्या दिक्कत है? अब इधर बोर्ड ने भी कुछ किया है, कुछ सरकारी प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि जैसे नई शिक्षा नीति आ रही है, वो उसको लागू करवाना। तो लागू करना हम सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक हम लोगों की एक तरह से जिम्मेदारी है। उसके तहत हम लोगों का कि हिंदी को रुचिकर ढंग के बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके तमाम तरीके हैं। अध्यापकों को इस बात की थोड़ी सी दी जाती है कि जो जानकारी है उससे वो अवगत रहें, और तदनुरूप वो जो है एक अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से, मतलब कि बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से, विविध क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे को भी रुचि लें। और तभी विकास होगा जब आप कोई काम रुचि लेंगे। ज़बरदस्ती थोपने से कोई काम आज तक अच्छा नहीं हुआ है। पिछले 20 वर्षों से भी ज़्यादा समय से हमारी कंपनी जीराम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड पब्लिकेशन सेक्टर की एक नामी गिरामी कंपनी रही है, और हमने शुरुआत से ही हिंदी भाषा के लिए तमाम काम किए हैं। क्योंकि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी भाषा को किस तरीके से पढ़ाना है और उसमें किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी जो गाइडलाइंस 21 NEP की तरफ से दी गई हैं उसे सम्मिलित करना है, उसी विषय को मुंबई के टीचरों तक पहुंचाने के लिए, स्कूलों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सर, किन किन विषयों पे यहाँ पे चर्चा हुई, लोगों के बीच में रखा गया, क्या क्या सब्जेक्ट थे? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 21 मानक जो बताए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो सारे ही विषयों पर यहाँ पर चर्चा रही है। और हमारे दोनों ही जो मुख्य वक्ता थे, उन दोनों ने बखूबी इस चीज़ को अपने शब्दों में ढाल के टीचरों तक पहुँचवाया है। आपने देखा कि तमाम हिंदी के ज्ञाता थे जिन्होंने बड़े ही सरलता से और बड़े ही प्रखर तरीके से लोगों का मार्गदर्शन किया। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र पांडे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने आज यहाँ पे लोगों का मार्गदर्शन किया। बड़ी सरलता से आज आपने लोगों का मार्गदर्शन किया, क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से?
देखिए, किसी भी चीज़ को बहुत कठिन बनाना या उसे उलझा देना कि दूसरे मतलब अपनी चीज़ों को हम सरलता से कह सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी शिक्षा विभाग कुछ कहना चाहता है तो चीज़ों को बहुत गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, अपनी बात सीधी करनी चाहिए। और यहाँ जो भी बात हो रही है, जो हमारे अध्यापकगण असमंजस की स्थिति में है भाषा को लेकर के, आगे आने वाले सत्रों को लेकर के सारी चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं। तो हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर DV सिंह जी और ये जीराम, ये सब इसके लिए प्रयासरत हैं कि जो चीज़ें यहाँ से जाए अच्छी जाए, ताकि लोगों को एक हल्कापन महसूस हुए और अपने काम को बहुत ईमानदारी और रुचिकर ढंग से करें। सर, शिक्षा नीतियों के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से मार्गदर्शन किया शिक्षा नीति पर? हाँ, शिक्षा नीतियाँ हालांकि बहुत सारे सर्कुलर्स सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं, राज्य सरकार की भी तरफ से आ रहे हैं, यानी कि सूचनाओं का अंबार लग गया, इतना अंबार लग गया और तमाम आयोजन भी हो रहे हैं कि एक स्पष्ट बात नहीं हो पा रही है। तो यहाँ शिक्षा नीति को लेकर के उसमें जो है कि क्या क्या नई चीज़ें जुड़ने वाली है। हालांकि जो बदलाव हुआ है वो होना ही चाहिए, बदलाव बहुत विलम्ब से हो रहा है, इसे और पहले ही होना चाहिए। तो ये बदलाव बहुत ही शुभ शिक्षा जगत में है और इस बदलाव से निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर होगा और विकास की तरफ अग्रसित होगा। क्या कहेंगे आज की कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम कह सकते हैं कि आने वाले सत्र के में जो है वह सभी अध्यापकों के लिए जो है वह उन्हें तैयार करेगा कि आने वाले सत्र में कैसे नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाना है, कैसे इसमें आने वाले बदलाव को स्वीकार करना है। जब तक वो उस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे, आने वाले समय में वो अपने आप को रख नहीं पाएंगे। तो आने वाले समय में अगर शिक्षा जगत में बना रहना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आज ही तैयार हो जाएं इसके लिए। तो कल से पहले आज ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और जीराम बुक्स जो है वह इसके बारे में आज के अध्यापकों को कल के लिए तैयार कर रहा है और इसके लिए वह हम सब का जो है वह कह सकते हैं कि वह धन्यवाद के लिए आभार के पात्र हैं वे सब। नई शिक्षा नीति में सीधा सीधा यही है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। अभी नई शिक्षा नीति में महीने में एक हफ्ते बच्चा बैग लेकर के स्कूल नहीं आएगा, तरह तरह के प्रश्न उठेंगे, फिर बच्चा करेगा क्या? मैं तो कहूँगा बैग नहीं ला रहा है एक हफ्ते, वो और सीखेगा। उसमें वार्तालाप सिखाएंगे, कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे, पौधों को दिखाएंगे, कहीं कहीं फील्ड में कुछ कृषि कर रहे हैं, अंकुरण कैसे निकल रहा है, बीज कैसे बोया जा रहा है, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ वो अपनी आँख से देखेगा। एक छोटे से पुष्प की कली फूल कैसे बन रही है, ये चीज़ वो आँख से देखेगा, उड़ती तितली को देखेगा। तो ये जो चीज़ें हैं सीधा हमारे सामने, ये जो है नई शिक्षा नीति में रखा गया है कि जो कि एक्टिविटी बेस्ड। साहब, कंपनी की डायरेक्टर टेंसी मंगल हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरीके से आए शिक्षक शिक्षिकाओं का वो आभार व्यक्त करेंगे। So today we are very grateful for everyone who showed up and we are very happy with the turnout, and we'd like to honor all those who contributed, all the teachers and HODs who contributed very graciously and nicely to the Hindi language with Saraswat Samman. किस तरीके का मार्गदर्शन मिला आप लोगों को? हाँ, मेरा नाम अरुणा सिंह है, मैं ग्रीन एकर्स एकेडमी चैम्बूर में काम करती हूँ। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे नई शिक्षा नीति और नए तरीके की किस तरीके से हम हिंदी को रोचक और मनोरंजक बना सकते हैं, और ये बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीका था जिसके माध्यम से हमें सिखाया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी सर, नमस्कार सर, मैं विमला सिंह हूँ, मैं MSB एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ और आज की जो हिंदी कार्यशाला हुई वाकई में बहुत ही ज्ञानवर्धक थी और नई शिक्षा नीति से संबंधित जितने भी नियमों में परिवर्तन हुए हैं उन सब की जानकारी मिली। वैसे जो हमारे संचालक हैं और जितेंद्र पांडे जी से तो मैं पूर्व परिचित हूँ, उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज कार्यशाला में उनका एक नया ही रंग देखने को मिला। और मनशा मिश्रा, वो भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, साथ में हमने पढ़ाई की है। तो मुझे लगता है ऐसी कार्यशालाएं समय समय पर होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। मैम, आज का कार्यक्रम कैसा रहा और किस तरीके का मार्गदर्शन आप लोगों को मिला है और आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता मिश्रा है, मैं रामसे ठाकुर पब्लिक स्कूल खारघर से हूँ
आज का ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा रहा। जीराम बुक्स की ओर से जो आज एक मंच तैयार किया गया हिंदी पखवाड़े के रूप में और हिंदी के प्रचार के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी हमारे साहित्यकार आए हैं, जो ज्ञान के लिए शिक्षाविद आए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी जो हमें डाउट थे वो हमारे क्लियर किए उन्होंने। और अभी उसके बाद अभी लंच के बाद में फिर और होने वाले हैं, तो वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। तो इस हिंदी पखवाड़े के रूप में मैं भी यही कहना चाहूँगी कि रहे मेरे भवन में रोशनी सदा हिंदी चिरागों की। थैंक यू। मेरा नाम शारदा पांडे है और मैं रेड क्लिफ स्कूल उलवे ब्रांच से हूँ। और आज ये हिंदी के वर्कशॉप में मुझे जो भी सर लोगों ने सिखाया बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि हमें ये भी पता चला कि बच्चों को और किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं हिंदी को सीखने के लिए। जिस तरह से गाना दिखा के इन्होंने बताया कि मुहावरे वगैरह हम वैसे समझा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल, बहुत अच्छी। आज यहाँ पे मार्गदर्शन कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोग के पास में है। सर हम रेड क्लिफ खारघर से आए हैं और जो हमें मार्गदर्शन दिया पांडे सर जी ने, और बहुत सारी उन्होंने जो गतिविधियां हमें बताई वो बहुत सहायक होंगी हमारे विद्यार्थियों के लिए भी और हमारे लिए भी। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी उनके द्वारा गतिविधियां बताई जा रही हैं वो हम अपनी क्लास में, अपनी कक्षाओं में बच्चों को सिखाएँ, ताकि जो बच्चे हैं वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। हिंदी दिवस के मौके पर तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित, उत्कृष्ट सम्मान देकर के लोगों का सम्मान बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग भी की गई। कैमरामैन रवि विश्वकर्मा के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।